नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बच्चों डिस्कस करूंगा। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि ये हमारा दिसंबर का मंथ चल रहा है, 6 दिसंबर आज डेट है। तो आपके पास गिने चुने जनवरी फरवरी 2 महीने के आसपास का आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके 5 से 7 मार्च के बीच में आपका फिजिक्स एग्जाम अरेंज होता है, जो कि आपका कंडक्ट करवाया जाता है सीबीएसई द्वारा। ठीक है, तो अब क्या मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि जैसे जैसे फिजिक्स का एग्जाम बच्चों करीब आता है तो हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि हम लोग असल में भाई एग्जाम फिजिक्स का मतलब कैसे करेंगे, हम लोग का एग्जाम बच्चों कैसा होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको लगभग आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में अगर आप उनको कर लेते हैं तो आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक बात वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। वो बात ये है कि मैंने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट बिल्कुल बना रखा है, बिल्कुल A to Z आपको जानकारी मैंने दी हुई है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो तो ज्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट बुक का मैंने बहुत अच्छे से बताया, सेकंड बुक का बहुत अच्छे से, तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स लगभग हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर उतना आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा और भार हल्का करने की कोशिश में कर रहा हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें, आप कॉन्फिडेंस फील कर सकें, बस। ठीक, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तभी मैंने सोचा चैप्टर वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दे जो कि आपके पेपर में आने ही आने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आने ही आने हैं, क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे। सबसे पहले अगर आप चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप चार्जेस पढ़ लें, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लें। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल एक एक हमारा पॉइंट जो है। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टी। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लें, कूलम्स लॉ पढ़ लें और डायपोल के बारे में पढ़ लें। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन डायपोल एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो ऐसे टॉपिक्स होगा जो कि सभी लोग बताते हैं। ठीक, आप तो कहेंगे कि सर आप चार्जेस एंड प्रॉपर्टी तो भाई अदर सब कहते हैं हमसे पढ़ लो, डायपोल सब कहते हैं पढ़ लो, एक्सिस पढ़ लो, इक्वेटोरियल पढ़ लो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ये भी हमने आपको बता दिया। सर हम लोग से कहते हैं गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन पढ़ो, तो मेरी वीडियो में नया क्या है। ठीक, और अगर आप ये चाहते हैं कि अब बस बहुत जल्दी पढ़ लें और भाई अगर स्मार्ट स्टडी आपको करनी, मैंने आपको अभी बता दिया। अब आपको स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, स्मार्ट वेरी स्मार्ट नहीं पता, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अंदाजे में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं तो बेटा पढ़ ही रहे होंगे तो थोड़ा सा माइंड में आपके चार्जेस वगैरह सब कुछ पता होगा। और अगर आप सभी टॉपिक छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, यही आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें बनता है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन जितनी उसकी 4 एप्लीकेशंस है वो आप पढ़ लें। तो अगर आप मतलब क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं तो वो आप छोड़ दें। और अगर आपको ज्यादा टेंशन किया ऐसे मतलब करते रहेंगे तो जो है टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन पढ़ लें, चैप्टर हटा दें, हो गया चैप्टर बस। ठीक है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कतई ना छोड़ें। और हाँ, दूसरा टॉपिक अगर आपके बारे में अगर आपको मतलब थोड़ा सा और जानना है कि एक टॉपिक में कुछ नहीं होगा तो भाई डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी, बस इतना बस। बाकी कूलम्स लॉ तो बहुत ही इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, गॉस पॉइंट एप्लीकेशन डबल टिक मैंने लगा दिया है, इसे बिल्कुल बेटा छोड़ना नहीं है, यही आपका आ जाएगा पेपर में। बाकी आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसे पढ़ भी सकते हैं, सीरियसली नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्लियर, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जो शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, और बाकी जो A to Z तो मैंने आपको वो भी बता रखा, उसका भी आपको तो जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में अगर हम बात करें तो भाई पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपके डेरिवेशन आपका हो जाएगा। ठीक, दूसरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E बराबर आपका होता है -dV/dr। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेरिवेशन 4 लाइन का है, मास लाइन का। और ये आपका MCQ बेस्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह शायद जो आप करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E बराबर -dV/dr। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इसमें 6 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोशील्डिंग तक, तो वो आपको देखने जानी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड आल्सो फाइंड इट्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब बात आती है बेटा कि हमें कम करने हैं मतलब टॉपिक को, कि अब जो मैं ऐसे बना रहा हूं कि ये टॉपिक आप कतई छोड़ने नहीं है, इसे तो पढ़ के जाना है। और अगर आप चाहें तो बेटा ये जरूर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये चौथा पॉइंट, दूसरा चौथा पांचवा। ठीक है, फिर से आपको बता दे रहे हैं, दूसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तो ये आपको ये ऐसे पॉइंट है, इन्हीं में से आपका क्या आ जाएगा एग्जाम में
आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल गारंटी से आ जाता है। ठीक है, तो भाई मैंने सोचा कि आज से 2 ही वीडियो का मतलब बनाता हूं। ठीक है, ऐसे ही। और अगर आपको कोई सी भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जिस प्रकार के आपको मतलब जो आपको माइंड में क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका मैं मतलब जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो मेरी आपको बेटा उपयोग लगी हो तो ही मेरी वीडियो जो है आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई मतलब ठीक। लेकिन हाँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ मतलब हमने सीखा है कि हाँ जो है इस वीडियो से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ है कि अगर हम गॉस गाइड एप्लीकेशन पढ़ लेते तो हमारा हो जाता है, पहले पे कंसिडर पढ़ लेते तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे पेपर में लिख सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कॉन्फिडेंट रहें। थैंक यू सो मच।